हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन एचसीवी हम सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी चाहिए तो ज़रूर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। और क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिनिमम फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Does the answer of part B change if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second? तो आइए इसे बड़े ही प्यार से सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में ये है कि एक स्टोन को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। मान लेते हैं हमारी ये स्टोन है, ठीक है, इसे मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ और उसे जब फेंक रहा हूँ तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये कुछ समय तक जाएगा जाएगा और फाइनली एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर बाद में उस रुकने के बाद नीचे आएगा। तो वहाँ तक तो नहीं पूछा है हमें, बस हमें मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछा है। तो जी तो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लगता ही है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं ए को सॉल्व करता हूँ। सब क्वेश्चन ए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन। तो देखिए यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सलेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 28 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 28 इंटू 28 लिखूंगा और ये आ जाएगा -2 इंटू 10। अब माइनस क्यों लिया है? क्योंकि एक्सलेशन डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए। इंटू यहाँ पे एस की जगह में एच मैक्स यूज करूंगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। सो माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 28, तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 40। सो ये आ जाएगा 7 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 5 एच मैक्स। और इसे सॉल्व करने के बाद जो एच मैक्स आ जाएगी हमारी वैल्यू, वो आ जाएगी 20.6 मीटर। ठीक है, आप खुद से उसे सॉल्व कर दीजिए, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात है। अब मैं बी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, सब क्वेश्चन बी, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। 1 सेकंड बिफोर यानी अगर मान लो यहाँ पे पहुंचा है और ये जो टाइम है यहाँ पे ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड बिफोर, 1 सेकंड से पहले इस पर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वी डैश होगी, और वो वी डैश हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें v डैश फाइंड करना है। u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 28। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके हम कंप्लीट जर्नी के बारे में, जो टाइम है, टोटल टाइम, ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं, ताकि टाइम अगर मिल जाए तो मैं इसे टाइम को पुट करके फिर वी डैश की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा फाइनल। देखिए अब मैं कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल तो जीरो है, इनिशियल है 28, एक्सलेशन है -10 और टाइम अब हम कैपिटल टी निकालेंगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा -28 -10 इंटू कैपिटल टी, माइनस से माइनस गया। ठीक है, यहाँ से जो टी की वैल्यू यानी कंप्लीट जर्नी के लिए वैल्यू आ रही है 2.8 सेकंड। ठीक है, अब 2.8 सेकंड कंप्लीट के लिए आ रही है, मुझे 1 सेकंड बिफोर की वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? 1 सेकंड बिफोर की वेलोसिटी। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ जो टी होगा, ठीक है, स्मॉल टी यानी यहाँ से लेके ये कंप्लीट जर्नी के लिए टी, और ये जो कैपिटल टी है वो कंप्लीट के लिए, तो ये आ जाएगा टी -1 सेकंड। ठीक है ना, ये 1 सेकंड बिफोर हमें वेलोसिटी चाहिए,
तो ये टी आ जाएगा 2.1 माइनस 1 सेकंड, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 1.8 सेकंड। अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे। काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मुझे v डैश की वैल्यू चाहिए, u है 28, एक्सलेशन है -10 और टाइम कितना है 1.8 लग रहा है यहाँ तक जाने के लिए, v डैश तक जाने के लिए। तो यहाँ से v डैश आ जाएगा 28 माइनस 18 और v डैश आ जाएगा फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर बी का। अब सी देखते, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि क्या ये वी डैश का आंसर है, ये क्या चेंज होगा अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 28 ना लेके 40 ले लूँ, 80 ले लूँ, क्या चेंज होगा? तो आइए देखते हैं क्या ये आंसर चेंज होता है या नहीं होता है। तो मैं फॉर इनिशियल वेलोसिटी टू 40 मीटर पर सेकंड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फिर से कंप्लीट टाइम फाइंड करना होगा क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई है। कंप्लीट टाइम निकालने के बाद फिर मैं इस टी को फाइंड करूँगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड उससे सब्ट्रैक्ट करूँगा और फिर सेम यही फार्मूला यूज़ करूँगा, v इज टू प्लस ए टी, और v डैश फाइंड करेंगे क्या सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लगाएंगे टोटल टाइम फाइंड करने के लिए। फॉर u इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये 40 माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ से टी जो आएगा ये आ जाएगा 4 सेकंड। ठीक है, कंप्लीट टाइम टी आ गया और स्मॉल टी आ जाएगा टी माइनस 1 सेकंड। और 4 माइनस 1 कितना होगा भाई? 3 सेकंड हो जाएगा। देयरफॉर अब काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, अब वी डैश फाइंड करो क्या चेंज आता है इसमें देखते हैं। यू कितना है 40 माइनस 10, टाइम कितना है 3 सेकंड, वो 1 सेकंड हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमें वी डैश फाइंड करना है। सो वी डैश आ जाएगा 40 माइनस 3, सो वी डैश यहाँ पे फिर से कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी उतनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी उतनी ही वैल्यू आ रही है। अब एक बार 80 मीटर पर सेकंड लेके भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे u इज इक्वल टू लेंगे हम 18 मीटर पर सेकंड। सो कंप्लीट, सबसे पहले कंप्लीट वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैपिटल टी को। v तो 0 है, u कितना है अब 80 माइनस 10t, तो ऐसे टोटल टाइम आ रहा है 8 सेकंड। और t कितना आएगा t माइनस 1 सेकंड, तो यहाँ से t आ जाएगा फिर 7 सेकंड। फिर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, v डैश फाइंड करेंगे, u है 80 माइनस 10, टाइम कितना है 7। तो अगर ये भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आता है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या मिल रहा है कि हम अगर 40 और 80 अगर लेते हैं तो हमें सेम वैल्यू ही मिलता है, तो हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा है डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 सच दैट 40 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे नो, द आंसर ऑफ द पार्ट बी नेवर चेंज और फिर डज नॉट चेंज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिए, आपके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे से PYQs सॉल्व की करके डाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में।